कुछ करावे फ्री ना करावे, जिन्ना दा ब्याह नहीं हुंदा उन्हें ब्याह जरूर करा देने। या तो उसका ही नहीं हुआ, आप चुनाव ही नहीं कराए, इससे बड़ी हत्या और क्या हो सकती है? देश की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? इमरजेंसी पे तो जवाब दो। अरे सुनो, इमरजेंसी से कुछ नहीं है। कुछ नहीं इमरजेंसी कुछ नहीं। एक गल दसा, एडे तो एडे हो गया, वेखदे किन्ने चंगा कीता किन्ने माड़ा कीता, की कीता राहुल गांधी ने, एक चीज तो दिखा। 70 से फांसी से छुड़ा लाया, ये पावर उसका क्रेडिट मैन, मेरी जवाब ले लो। उसको शाहरुख खान जितना जिसका देश, झूठ ना बोलो, झूठ नहीं बोलो, झूठ। एक बंदे को आप गलत नहीं कह सकते हो। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਨਸੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ। हाँ जी, दिल्ली से हैं आप, ਹਾਂ क्या सोचती हैं चुनाव को लेकर आप? ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਆਵੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। मोदी क्यों आवे ये बताओ? ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਹੋਰ 2 बार हो गया ना, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੇ ਮੋਦੀ ਆਵੇ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਜੇ? राहुल गांधी नहीं है। ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿਉਂ ਆਵੇ? वो कह रहे हैं देश में नफरत बढ़ गई है। ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਆ ਸਾਰੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। वो लोगों को मरवाती है। वो क्या राहुल गांधी करेगा, क्या आके क्या करेगा आके? वो कह रहे हैं विकास करूंगा, रोजगार दूंगा। उनके बस फ्री करेंगे, मेट्रो फ्री करा। मनोरंजन जरूर करेगा। ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਾਵੇ ਫ੍ਰੀ ਨਾ ਕਰਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਦੇਣੇ। या तो उसका ही नहीं हुआ, मानसी जी विवाह तो उसका ही नहीं हुआ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ना, आप हिंदी बोल लेते ना। रुको यार, तो ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਆਪ ਦਾ ਛੜੇ ਛੱਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਕਰਾਣੇ? ਕਿਉਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ आप पंजाब के किसान सड़कों पर बैठे हैं, ਹੈ? सड़कों पे बैठे हैं पंजाब के किसान। ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਦੋ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ वही ਕੀਤਾ? तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सुनता नहीं इसलिए सरकार बदलेंगे। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਨੇਗਾ? ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਨੇਗਾ? वो कह रहे हैं कि हाँ मैं सुनूंगा। ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਬਟਾ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਨੇਗਾ। आप एक महिला हैं, कामकाजी भी हैं, 10 साल का शासनकाल में आपको आप इतनी अंधभक्त हो गई है अंधभक्त मतलब कि मोदी को लेकर इतनी दीवानगी? है आवे मतलब क्या एक सुरक्षा के लिहाज से कह रहे कि नहीं राहुल गांधी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। राहुल गांधी करेगा की जो मोदी ने नहीं किया, राहुल गांधी करेगा की करेगा? एक बार बिठा तो दोस्त को सीट पर, तभी तो आप पूछोगे उससे। अरे अभी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है, उससे ਚੱਲ ਵੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਦਾ ਬੱਸ ਚੱਲੇ ਨਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਢਾਵਾ ਖੇਚਣੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਢਾਗੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਬਹਿ ਜਾ। ਆ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, आपको वोट दे देंगे, लेकिन हम तो बदलाव चाहते हैं ना, देश की राजनीति में बदलाव चाहते हैं। नहीं रुक जा, एक मेरी गाल सुन, नहीं एक मेरी बात सुनो। जो अगर तुम लोग कह रहे हो मोदी ने नहीं करा, मोदी राहुल गांधी क्या उखाड़ देगा, क्या कर देगा? राहुल गांधी से सवाल पूछने का हक ही नहीं बनता आपका, आप वो प्रधानमंत्री पंगे तो वही ले जाता या कि किसी स्टेट्स का वो चीफ मिनिस्टर है क्या, या प्राइम मिनिस्टर है क्या, वो कांग्रेस का अध्यक्ष है क्या है? और जो राहुल गांधी राम मंदिर पे मुद्दा उठाता था, राहुल गांधी क्या है? चोर है राहुल गांधी, चोर है। को ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂधी ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ नहीं, आप एक बंदे को गलत नहीं कह सकते। अच्छा। हाँ, पूरी पार्टी में होती है गलत, उसको कह सकते हो। एक इंडिविजुअली एक बंदे को आप गलत नहीं कह सकते हो। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਬਣੇ, ਬਰਾਬਰ ਜਿੰਨੀ लेकिन ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। लेकिन उसकी पार्टी में वो सनातन को गाली दे रहे हैं। मैं बताऊं आपको, हाँ, राम जी को जिस तरीके से बीजेपी ने अपने फायदे के लिए प्रमोट किया था, हाँ, दिक्कत इस चीज़ से है। मोदी जी राम जी का हाथ पकड़ के इस तरीके से लेके जा रहे हैं, राम जी को छोटा दिखाया, मोदी जी अपने आप को बड़ा दिखा रहे हैं। क्या इंसान भगवान से बड़ा हो सकता है? वहाँ पर आप किसने दिखाया? वो टीवी में दिखाया है आपने। टीवी में तो पता नहीं क्या क्या तो कोई किस बहुत कुछ दिखाते। टीवी में देख रहे हैं, वही मोदी जी ने तो नहीं दिखाया। चलो जो नहीं वेट रुको, आपने पप्पू शब्द कहाँ से सुना? आपने पप्पू है, मैं तो पता ही नहीं होता ना पप्पू है। आपने कांग्रेस की और राहुल गांधी की बुराई कहाँ से सुनी? मैं आपके घर में होती होंगे या वो आपने मीडिया से सुना है? कोई बात है, मेरे का है ना, आप जो सुन रहे हो वही देख रहे हो, अब वही देख रहे हो। मेरे घर के इधर फालतू में नहीं बैठे कि मोदी को वोट दो, कांग्रेस को दो, इसको दो, उसको दो। मेरे घर ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਥੇਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਐਡੇ ਤੋਂ ਐਡੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੇਖਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂधी ਨੇ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਦਿਖਾ। राहुल गांधी से क्यों क्वेश्चन कर रहे हो आप? ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ उसकी सरकार 70 साल सरकार रही ना, ਨਾਲ ਕਿਉਂ 70 साल की रिप्रेजेंटेटिव रहा ना वो। 2014 में देश आजाद हुआ है। नहीं हो कितनी 50 साल रही है, गांधी 50 साल रही है बस। तो अरे पहले गुफाओं में रहते थे, उबली हुई सब्जियां खाते थे, 2000 कुछ खा ही नहीं, कुछ नहीं था।
2014 से पहले कुछ था ही नहीं। ये कह रहे मैं रोटी बनानी करे वो तो बात ठीक है फिर भी भाई एक मिनट रुक जाइए। 2014 से पहले 2014 से भाई एक मिनट रुक जाइए, दूसरे को भी बोलने दे भाई। 2014 में आजादी मिली है। अब ने दूसरे को बोलने दे। नहीं, आप लोकतंत्र खत्म कर रहे हो। लोकतंत्र की भाषा पे मुझे याद आया। सही है भाई, कैसी कर रहे हो? नहीं सही दूसरी बात ये कह रहा था कि ये राहुल गांधी से क्यों सवाल कर रहे हो? उसकी फैमिली रही ना, 1971 में नारा देते थे गरीबी हटाओ। 2014 में भी कांग्रेस बोल रही थी कि हम गरीबों के लिए काम करेंगे। 50 साल रहे, गरीबी क्यों नहीं हटाई, किसकी गलती है? ये सवाल किससे करेंगे? ये सवाल में फ्यूचर में लेना। ये सवाल करते आपको मिर्ची लगती है, ये सवाल करते मिर्ची लगती है कि 50 साल शासन किया। नहीं, भाई ने बोला है लोकतंत्र। अब लोकतंत्र की भाषा में आपको समझा देता हूँ। इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करी है। कहाँ पर? चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में सबने देखा होगा। बीजेपी ने थूक के चाटने वाला काम करा है बीजेपी ने। फिर हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या, ये तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट का कि हमारे देश में ऐसे जज हैं। सुप्रीम कोर्ट अभी जिंदा है, नहीं तो ये तो लोकतंत्र को खत्म करके ये तो तानाशाही। किसी भी कम संख्या थी और उनको हटा के खुद मेयर बनने के चक्कर में थे। वो तो सबसे ज्यादा आवाज जो जवाब तो देश, मेरी बात सुनो, हमारा देश है ना, हमारा देश सर्व और लोकतंत्र से इंदिरा गांधी को भूल गए जो इंदिरा गांधी ने किया था। हमारा देश वो इमरजेंसी सरकार इमरजेंसी लगा दी। मतलब चुनाव ही नहीं कराए, इससे बड़ी हत्या और क्या हो सकती है? देश की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? इमरजेंसी पे भी तो जवाब दो। अरे सुनो, इमरजेंसी से कुछ नहीं है। कुछ नहीं इमरजेंसी कुछ नहीं, सब कुछ हटा दिया। अब इमरजेंसी कुछ नहीं है। इनका चंडीगढ़ दी क्या, अपनी इमरजेंसी नहीं दी की बात करो आप। कोरोना में क्या हुआ था? क्या हुआ? देश कोरोना भागे, ताली थाली बजवा रहे, इससे कोरोना भागेगा? कोरोना में इतना नहीं, कोरोना में इतना फंड इकट्ठा हुआ, उसका हिसाब दो। नोटबंदी में 50 से ज्यादा लोग मरे थे, उनका हिसाब दो। कोरोना में कौन सा फंड इकट्ठा हो गया? अरे कोरोना आपको पता नहीं है कोरोना फंड के बारे में है? अरे जब ऑलरेडी देश में पीएम केयर फंड है तो कोरोना फंड लाने की क्या जरूरत थी? उसके फिर उसका जो कोरोना में फंड इकट्ठा हुआ था उस पे जवाब क्यों नहीं देते मोदी जी? कोरोना का टीका क्या आपके पैसे, जेब के पैसे से लगे थे? और मैंने दिए थे कोरोना केयर में फंड, चाहे मैंने देश में अब भी दे रहा हूँ मैं, नहीं, और टैक्स देता हूँ, मेरा राइट। कोरोना काल में दूसरी बात, कोरोना में जो इतनी दवाई आई, वेंटिलेटर आए, राइबोफ्लेविन आई, उन सब का खर्चा कैसे आएगा? सब मोदी वाले सुई लगवाए हैं। मोदी जी आरएसएस गुरुद्वारा मंदिर इन्होंने मदद किया है। इन्होंने क्या मदद किया, पूछना एक बार। आरएसएस ने मदद की कोरोना में। अरे आरएसएस तो वो सबने मदद। भाई 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त में दिया है। ये हुआ है कोरोना के फंड, लोगों को मुफ्त में राशन दिया है। ये हुआ है कोरोना के दौरान तो शुरू हुआ है। उससे पहले नहीं मिलता था, नहीं मिलता था 80 को, अगर इतना नहीं मिलता था। नहीं, आज तक राहुल गांधी के सरकार में मिला था। एक हाईजैक आता है वो तो नहीं मिला, नहीं कोरोना का टीकाकरण तो मिलना दूर की बात। सबको टीका लगा दिया। अरे भाई मेरी बात, 140 करोड़ लोगों को टीका लगाना, क्या वो फंड से वो हुआ है? आपके यूपी में ही टीका लगाने की बात, एक टीका 70, 80 से 1 लाख रुपए का बिका था। टीका हमने फ्री लगवाया। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। और ये कहते हैं ना 80 करोड़ लोगों का राशन मिल रहा है, तो इसी का तो ये राशन भी खा रहे हैं। अरे सरो, अरे सुन तो लो 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है ना। ये बहुत गर्व से कहता है 80 करोड़, भाई 140 करोड़ को दो है। अरे इसको तुम्हें जरूरत नहीं तो तुम्हें कैसे दे? अरे नहीं, 80 करोड़ को, ये देश के यानी इस देश में गरीबी है। देश के 80 करोड़ लोग देश के राशन खाने पे मजबूर है। 80 करोड़। गांव में 2 धड़ी मिलता था गेहूं। कम मिलता था? सुनो मेरी अरे कम मिलता था। सुनो, गांव में 2 धड़ी मिलता था। हवाबाजी ना करो। हवाबाजी नहीं कर रहे। अब की बार 400 पार। अब ये नहीं राहुल सरकार। अरे भाई साहब 100 में एक है। अरे सर, मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मेरी बात सुनो। नहीं मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, नहीं मैं कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। अगर आज देश में कांग्रेस पार्टी आ जाए ना तो मैं उससे भी सवाल करूंगा। मैं कांग्रेस पार्टी को फेवर नहीं कर रहा। जानवर नहीं खाते। मेरा नाम शाहिद है। अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार। तो मुसलमान भी दे रहे हैं, मोदी के साथ है मुसलमान और हिंदू के नहीं है। यही तो सबसे बड़ी भूल है आप लोगों की और मीडिया की कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम। भैया तुम कर रहे हो ये बात, हम तो कह रहे हैं पहले मुसलमान नहीं थे, इस बार है। आप हॉस्पिटल पे, आप सड़कों पे,
आप शिक्षा पे इन पे बात करिए, आप इन पे बहस करिए। हाँ तो इन्हीं पे बात कर रहे हैं भाई, इन्हीं पे मुद्दों पे ही बात कर रहे हैं। मैं मुद्दों पे ही बात कर रहे हैं। मोदी के टक्कर में कोई नहीं है, सब धन चक्कर है। मोदी के टक्कर में कोई नहीं, सब धन चक्कर है। भाई विकास नहीं हुआ, इनका कहना है कि जाति धर्म पर राजनीति की जा रही है। जीडीपी 8.5% कैसे ग्रो कर गई, विकास नहीं हुआ तो? और देश अभी जीडीपी नहीं पता है। अरे कर्ज से विकास होता है भाई, ये बात वो है। नहीं, जीडीपी यार इकोनॉमिक्स पता है क्या? कर्जे का नहीं पता है। वो कर्जा अगर वो कर्जा लोगों का राशन बांट रहे हैं। वो कर्जा अगर सब्सिडी में काम हो, वो 3000 करोड़ की वो कर्जा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो तो वेस्ट नहीं कर्जा। सर जाता था, आज राशन दे रहे। कांग्रेस के राज में भी राशन काफी था, लेकिन उन्होंने बांटा नहीं, सड़ा था गुलाम में। आज उस राशन में आदमी गोदाम में सड़ जाता था, सड़ा हुआ अनाज आता था, अब ठेले में पैक होके आता है। दूसरा जो कर्जा है, जो कर्जे की बात है कि केरला में कितना कर्जा है? सरकार कर्जा बढ़ गया देश पर। हाँ नहीं, इनसे ये पूछो केरला में कितना कर्जा है एक बार। केरला को क्या अलग बांट रहे हो? नहीं ये नहीं बात रहा, मैं देश की कर रहा हूँ। नहीं ये मैं भैया मोदी का पावर करो ना, मोदी का पावर। मैं ये कह रहा हूँ कि जो कर्जा है वो स्टेट का 10,000 वो स्टेट 10,000 पाकिस्तान के जेल में 8 बंदों को फांसी हुई थी। यहाँ के वो हजम नहीं हो रही है क्या भैया? है हजम नहीं हो रही क्या? कतर से फांसी से छुड़ा लाया, ये पावर मोदी है। उसका क्रेडिट मैन मेरी जवाब ले लो। उसको शाहरुख खान जितना जिसके देश में झूठ ना बोलो, झूठ नहीं बोलो, झूठ नहीं, झूठ। शाहरुख ने मना कर दिया। नहीं भैया जितना क्रेडिट गवर्नमेंट चाहिए ना, इतना ही क्रेडिट हमारे शाहरुख कतर के अमीर से खुद मोदी मिला था। अरे मोदी हुआ है मामला पेंडिंग। मोदी मिले थे। अगर भाई शाहरुख खान ने देना चाहिए कतर को। शाहरुख खान ने छुड़वाना था सौरभ कालिया 2010 में, वो भी पकड़ा गया था। सौरभ कालिया पकड़ा गया था, सौरभ कालिया नाम का आदमी पकड़ा गया था 2010 में। वो क्यों नहीं छुड़वाया भाई? शाहरुख खान तो उस टाइम भी था, पर उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी और वो नहीं छुड़वा पाए। और 2011 में मेरी बात सुन, 26/11 पे हमला हुआ था, 26/11 का हमला हुआ, 350 आदमी ताज होटल में मारे गए। उसके बाद भारत ने पाकिस्तान पे हमला क्यों नहीं करा भाई? क्यों? मेरी बात सुन, उसका 1 मिनट तरीके से बोल लो। बोलते रहो यार, सुन रही है, उसे छोड़ दे तू। उसका बेचैन है, छड़े नहीं दे तुम। उसका जवाब भी है। मनमोहन सिंह ने प्रणब मुखर्जी के साथ अपनी एक किताब में लिखा है कि अगर वो अटैक करते तो उसका फायदा बीजेपी को जाता, इसलिए उसने अटैक नहीं करा भाई। हैं 350 आदमी मारे थे उन्होंने, और अब देख 44 जवान मारे थे उन्होंने। एयर स्ट्राइक करी, क्यों करी? क्योंकि मोदी की सरकार थी। अच्छा, मोदी फांसी से बचा लेता है, एयर स्ट्राइक कर देता है, इंटरनेशनल लेवल पर नाम कमा लेता है। मुंबई में एक बात और इन्होंने कहा, जो पहले का आर्मी चीफ निंदा करने से काम नहीं चलता है। उसके बाद निंदा तो मनमोहन ने भी की। नहीं, पुलवामा में हमारे देश के 40 जवान शहीद हो गए हैं। किसने करे? हाँ, पाकिस्तान ने करे। पाकिस्तान ने करे, आपको पता है? आपको पता है पाकिस्तान और किसने करे? ये नहीं पता किसने करे? सब कुछ मतलब बीजेपी सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। ऐसा नहीं यार, ये आप इस लेवल झूठ बोल के टंकी भर गई, झूठ बोल के टंकी भर रही है, झूठ बोल नहीं, हवाबाजी नहीं। कुल मिला के वर्ल्ड एवं भारत देश में मोदी के लोकप्रियता एवं काम रोड मैप विजन को लेके ऐसी नेता कोई नहीं है विपक्ष में जो मोदी को टक्कर दे सके। 2024 में शून्य है, विपक्ष शून्य है। केवल देश विकास सुरक्षा के नाम पर चलती है। देश का वर्ल्ड में डंका बज रहा है। कराया देख, सुन ले मेरी बात। समझ गए ना, समझ गए भाई, समझ गए। मैं गुटखा पान भी नहीं खाता भाई। तू शराब की बात कर रहा है, तू शराब की बात कर रहा है तू। अब ये एक दूसरे पर इल्जाम नहीं, सिर्फ तर्कों पर बात। सर लेकिन भाई एक तो अच्छा 1 मिनट, ये भाई कह रहा है किसी ठीक है। किसी पे इल्जाम ना लगा। तू क्या इल्जाम लगा रहा है भाई? 44 जवान बीजेपी ने मरवा दिया था, ये क्या बात? तुम इंडिविजुअली मेरे ऊपर आपने किसे भी आप पे बात, ये तर्क बहस करो, कर सको आप पाकिस्तान